Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज के जो important आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट, जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, टेक ऑथ ऑन 11 नवंबर। तो आपको उस दिन में हम लोगों ने देखा था जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी जो है ही इज़ गोइंग टू रिटायर एंड संजीव खन्ना इज चीफ जस्टिस संजीव खन्ना इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो दिस इज़ द फर्स्ट न्यूज़, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट एज एन एग्जाम का पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे। सेकेंड इज सेबी चेयरपर्सन बुक बूच या फिर बुक ये जो है चेयरपर्सन है, उनको पार्लियामेंट ने PAC मीटिंग में परफॉर्मेंस रिव्यू करके एक पैक एज अ कमिटी जो है वो एक परफॉर्मेंस रिव्यू करती है, मतलब रेलवेज़ का एंड बड़े जितने इंस्टीट्यूशन है उनका परफॉर्मेंस रिव्यू करती है। तो उनके लिए बुलाया गया था, पर जो चेयरपर्सन है सेबी के उन्होंने जो है स्किप कर दिया। तो पैक एज एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ कमिटी हमें उसके बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज़ ICCR, ठीक है। ICCR जो है ये एक बॉडी है जो कि आपके जो कल्चरल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व करने की कोशिश करती है। सो ये क्या है, पाली को जो है क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया। हमने देखा था 5 लैंग्वेज जो है उनको क्लासिकल लैंग्वेज का जो है दर्जा दिया गया था, पाली, प्राकृत एंड असमीज बंगाली, ये सारे लैंग्वेजेस को जो है दिया गया था। तो ICCR ने जो है अभी कोलंबो में एक मीटिंग करवाया है जिसमें उन्होंने कॉन्फ्रेंस जो है वो मीटिंग किया है जिसमें दे टॉक्ड अबाउट पाली लैंग्वेज एंड बुद्धिज्म एज अ, ठीक है। तो थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ इज परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये PMI एक बहुत इंपॉर्टेंट एक आपका एक इंडेक्स है, तो वो इंडेक्स के बारे में हमें अंडरस्टैंड करना होगा। तो 4 ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फॉर द डे। सो एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करते हैं। आज अगर आप देखें, आज आपका हिस्ट्री का क्लास है। आपको पता है हिस्ट्री हर एग्जाम में कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको हिस्ट्री जो है आज आपका RRB के लिए हिस्ट्री का क्लास है। सो यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन इन द क्लास एंड लर्न मोर, ठीक है। और अगर आप फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं फॉर RRB NTPC, हमारे 5 नवंबर से जो है क्लासेस स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो फर्स्ट न्यूज़ इज जस्टिस संजीव खन्ना अपॉइंटेड एज नेक्स्ट CJI टू टेक ओथ ऑन 11 नवंबर। तो जस्टिस संजीव खन्ना जो है ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सो यहाँ पर क्या होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनका आपको पता होगा आपका जो है 65 ईयर्स होते ही 65 ईयर्स अगर अटेन कर लेते हैं कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो वो क्या होता है, वो उनका एज लिमिट हो जाता है एंड देन ही हैव्स टू रिटायर। तो अभी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी जो है वो उनका जो है रिटायरमेंट है ऑन 10th ऑफ नवंबर, और 11th ऑफ नवंबर को जो है ही विल बी न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड एंड जस्टिस संजीव खन्ना को जो है ही इज चोजन एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ही विल बी दी 51st चीफ जस्टिस, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखें यूनियन गवर्नमेंट ने जो है नोटिफाई किया है कि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो होंगे ही विल बी द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। एंड यहाँ पर क्या है, कौन सा आर्टिकल इनको पावर देता है, आर्टिकल 124 जो है ये पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को। कॉन्स्टिट्यूशन का जो है 124 जो है वो क्या करता है, प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यू जज को अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, आर्टिकल 124 इज रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट एंड प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो अपॉइंट करेंगे आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, ठीक है। तो यहाँ पर 11 नवंबर को जो है उनका जो है अपॉइंटमेंट जो है वो होगा एंड 10th नवंबर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जो है ही विल रिटायर फ्रॉम द ऑफिस। और बॉर्न इन May 14, 1960 जस्टिस खन्ना एनरोल्ड एज एन एडवोकेट इन बार काउंसिल ऑफ इंडिया इन 1983। तो 1983 में वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में हुए थे, वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर थे। ही वॉज अ सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एंड हैड ऑल्सो काउंसिल फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ द टेरिटरी दिल्ली के जो है वो काउंसिल भी थे, ठीक है। ही वॉज एलिवेटेड एज एन एडिशनल जज ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट इन 2005 एंड परमानेंट जज बन गए थे वो 2006 के। उसके बाद 2019 में ही वॉज अपॉइंटेड एज जज इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। जज इन सुप्रीम कोर्ट वो कब अपॉइंट हुए थे, 2019 में, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस रंजन गोगोई थे। तो वो क्या थे, उनको जो है उनको ऊपर लेकर आ गए थे बिकॉज ऑफ हिज सीनियोरिटी, बिकॉज ऑफ हिज मॉरल एंड एथिक इंटेग्रिटी की वजह से उनको ऊपर लाया गया था, ठीक है।
Justice Khanna was ranked 33 in combined seniority of High Court judges in all India basis, but then the Supreme Court Collegium headed by Chief Justice Ranjan Gogoi had recommended him over others on ground of merit and integrity. तो अगर आप all एसोसिएशन में अगर आप देखें बहुत सारे हाई कोर्ट्स है ना, 25 हाई कोर्ट्स है, तो उनमें उनका अगर वहाँ के सीनियरिटी ऑफ जजेस को देखें तो जस्टिस खन्ना जो है वो 33rd नंबर पे आते थे, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी ने जो है उनको मेरिट के हिसाब से कहा कि इनको जो है ऊपर हम लोग ले आते हैं, मतलब 33 नंबर से उनको काफ़ी ऊपर जो है वो लेकर आ गए थे ऑन दी ग्राउंड्स ऑफ मेरिट एंड इंटेग्रिटी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे एक कोलेजियम होता है, ठीक है, कोलेजियम होता है, कोलेजियम जो है वो 5 जजेस का होता है, ठीक है, 5 जजेस का होता है, मतलब एक CJI एंड 4 जजेस, ठीक है, 4 जजेस सुप्रीम कोर्ट के एंड 1 CJI, तो ये 5 लोगों का जो है कोलेजियम जो है ये होता है। दे रिकमेंड अ नेम टू दी कैबिनेट, ठीक है, यूनियन कैबिनेट को ये जो है एक नाम रेकमेंड करते हैं। जैसे इस केस में DY चंद्रचूड़ जी एंड 4 अदर जजेस रेकमेंडेड नेम ऑफ जस्टिस खन्ना, ठीक है, जस्टिस खन्ना जो है चीफ जस्टिस खन्ना का जो है नाम इन्होंने कैबिनेट को रिकमेंड किया। कैबिनेट ने फर्दर प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया, ठीक है, कैबिनेट ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया एंड नाउ वो प्रेसिडेंट इज गोइंग टू अपॉइंट द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसीजर, ये प्रोसीजर से जो है सिलेक्शन होता है। ठीक है, यहाँ का क्या रिक्वायरमेंट्स है, आप रिक्वायरमेंट्स टू बी दी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक आपको सिटीजन होना होगा इंडिया का, पहला है सिटीजन ऑफ इंडिया होना होगा, आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज हाई कोर्ट एडवोकेट के रूप में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज जज। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में जज या हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जज के हिसाब से आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर 10 साल का एडवोकेट का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और एक और होना चाहिए कि ही शुड बी अ डिस्टिंक्ट ज्यूरिस्ट, मतलब एक बहुत एमिनेंट पर्सनैलिटी होना होगा आपको, ठीक है, इन द आइज ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट एक आपको ज्यूरिस्ट होना होगा, एक एमिनेंट पर्सनैलिटी होना होगा, ये 3-4 आपके रिक्वायरमेंट्स है टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने के लिए आपके कुछ रिक्वायरमेंट्स है जो आपको पूरा करना होगा। तो होपफुली आपको ये टॉपिक जो है समझ में आ गया होगा। वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज सेबी चेयरपर्सन बुक, उनका नाम क्या है, उनका जो है शी इज माधुरी पुरी बुक। ठीक है, माधुरी बुक या फिर बुच, नॉट वेरी श्योर अबाउट द प्रोनाउंसिएशन, माधुरी पुरी बुक। ठीक है, शी इज दी बुक या फिर बूच, जैसे भी हम प्रोनाउंस करना चाहें। वो क्या है, सेबी की चेयरपर्सन है। ठीक है, उनको पार्लियामेंट जो है कमेटी है पैक, ठीक है, पैक एक कमेटी है, उन्होंने समन किया। ठीक है, तो समन करना उन्होंने स्किप कर दिया, तो यहाँ पर उसके ऊपर जो है न्यूज़ आया हुआ है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पैक का फुल फॉर्म है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने जो है समन किया है सेबी के जो चेयरपर्सन है उनको, पर उन्होंने पर्सनल रीजंस देते हुए उन्होंने स्किप कर दिया मीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच, ठीक है, समन्ड बाय पार्लियामेंट्स पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी एज अ पार्ट ऑफ इट्स रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल रेगुलेटर्स स्किप्ड मीटिंग ऑन थर्सडे साइटिंग पर्सनल रीजन। तो इनको जो है बुलाया गया था, जितने भी फाइनेंशियल रेगुलेटर्स है इंडिया में, जैसे कि निफ्टी 50 के, सेबी के, ठीक है, और आपके जो मतलब ट्राई के, नॉट निफ्टी 50, सेबी हो गए, ट्राई हो गए, ये सब क्या है रेगुलेटर्स है ना, तो इनके जो चेयरपर्सन है उनको पैक जो है समन करती है, बिकॉज पब्लिक अकाउंट से ही इनके पैसे जो है वो कर रहे हैं, तो बिकॉज इट इज़ अ कंपनी एसोसिएटेड विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो वो जो है एक पब्लिक कंपनी बन जाती है, और उसको जो है ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है उनका रिव्यू करते हैं। ठीक है, वो रिव्यू जो है स्टडी करते हैं कि कितना पैसा कहाँ पर गया है, फंडिंग वगैरह का, तो ये इसी के लिए चेयरपर्सन को बुलाया जाता है, समन किया जाता है बाय दी पार्लियामेंट, बट उन्होंने स्किप कर दिया। मिस बुक ने क्या रीज़न दिया, दैट बिकॉज ऑफ हर पर्सनल रीजंस शी वॉज नॉट एबल टू कम। ठीक है, और यहाँ पर क्या है कि अगर आपको बुलाया गया है, अगर पैक ने आपको समन किया है और अगर आप नहीं आते हैं, तो ये आप कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी होता है। ठीक है, मतलब कंटेम्प्ट के रूप में माना जाता है, और ये क्राइम के रूप में भी माना जा सकता है। लेकिन कंटेम्प्ट मतलब क्या होता है कि कंटेम्प्ट मतलब आपने उसकी
मतलब आपने उनका बात नहीं रखा या फिर आपने उनका डिसरिस्पेक्ट किया। कंटेम्प्ट इज डिसरिस्पेक्ट, काइंड ऑफ अ डिसरिस्पेक्ट आपने जो है वो किया है। सो दिस इज मतलब थोड़ा सा खराब दिखता है कि मतलब एक बड़ा लेजिस्लेटिव बॉडी है, आपको अगर समन कर रहे आप नहीं आते तो इट इज़ कंसिडर्ड कंटेम्प्ट, बट शी इज़ अ लेडी, इसीलिए ये उन्होंने जो है कंटेम्प्ट मतलब इनको कंटेम्प्ट के रूप में नहीं देखा गया बिकॉज शी इज़ अ लेडी एंड शी हैज़ गिवन सम पर्सनल रीजंस टू दैट, बट इसीलिए वो नहीं आ पाई। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पैक के बारे में जानना है। ठीक है, पैक क्या है? इट इज़ अ कमिटी, सिलेक्टेड मेंबर्स का कमिटी होता है। जो भी सिटिंग एमपीज होते हैं आपके लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ से सिलेक्ट किया जाता है। 22 मेंबर्स का बॉडी होता है, 15 कम्स फ्रॉम लोकसभा, 7 कम्स फ्रॉम राज्यसभा। तो 22 मेंबर्स का जो है ये बॉडी होता है और यहाँ पर जो है ये आकर एक साल में एक बार ये जो बॉडी है उसको बनाया जाता है। ठीक है, हर साल जो है वो चेंज हो जाता है, 15 वो जो 22 लोग हैं वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट का जो जितना भी ऑडिटिंग होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना भी ऑडिटिंग होता है वो पैक जो है बॉडी करती है। ठीक है, और इनका जो हेल्प है वो कौन करते हैं? कैग करते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो आपका हेल्प करते हैं। ठीक है, तो कैग जो है वो असिस्ट करते हैं, जितना भी कमेटी का मीटिंग्स होता है, इन्वेस्टिगेशन जो भी होता है उसमें कैग जो है वो असिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री कमिटीज, 1921 में इसका गठन हो गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होता है? फ्रॉम इट्स इंसेप्शन इन ईयर 1921 टिल अर्ली 1950 द फाइनेंस मेंबर्स वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी एंड इट्स सेक्रेटेरियल फंक्शंस वर लुक्ड बाय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। जो फाइनेंस डिपार्टमेंट जो अभी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो बन गया है। ठीक है, तो फाइनेंस का जो मेंबर होते थे वही चेयरपर्सन के रूप में आते थे वे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 1950 में जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद क्या हुआ कि इसको पार्लियामेंट के अंदर जो है पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो बना दिया। पहले इसको ओवरसाइट कौन करता था? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओवरसाइट करता था, पर अब जो है इसको एक पार्लियामेंट्री कमेटी के रूप में बना दिया। पैक जो है इसमें 22 मेंबर्स का जो मैंने बताया आप लोगों को बॉडी होता है, 15 कम्स फ्रॉम लोकसभा एंड 7 कम्स फ्रॉम राज्यसभा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, द मेंबर्स आर इलेक्टेड एवरी ईयर। ठीक है, हर साल होता है और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन के मेथड से जो है हर साल ही इस बॉडी का इलेक्शन होता है। ठीक है, ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई भी जाके सिलेक्ट हो रहे, प्रॉपर वोटिंग होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के सिस्टम से वोटिंग होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि उनका ऑफिस का टर्म जो है 1 साल होता है। जैसे इस साल बना होगा, अगले साल अलग बॉडी बनेगी, फिर उसके अगले साल फिर से, इस तरीके से हर साल जो है वो चेंज होते हैं। ठीक है, चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी है वो कौन अपॉइंट करते हैं? स्पीकर अपॉइंट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर से ही यहाँ पर जो है अपॉइंटमेंट किया जाता है। ठीक है, द स्पीकर फॉर द फर्स्ट टाइम अपॉइंटेड मेंबर ऑफ अपोजिशन as the chairperson of the committee in 1967-68 this practice has been continuing since then। मतलब क्या होता है कि 2-3 कमिटीज है, जैसे एक एस्टिमेट्स कमिटी है, ठीक है, एक है पैक, ठीक है, तो ये देयर आर 3 कमिटीज। तो ये 2 कमिटीज जो है इंपॉर्टेंट है। जो एस्टिमेट्स कमिटी है, यहाँ इनके जो चेयरपर्सन है वो ज्यादातर जो रूलिंग पार्टी होती है वहां से बन जाते हैं। ठीक है, और यहाँ ऐसे मतलब ये एक प्रैक्टिस है, ये लिखा हुआ नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे पैक्ट के जो मेंबर है वो ज्यादातर जो है ये इस प्रैक्टिस क्या बन गया है कि अब ये मेंबर ऑफ अपोजिशन से जो है यहाँ से बनते हैं कोई, और एस्टिमेट कमेटी में कोई रूलिंग मेंबर्स के वो बन जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस जो है वो पार्लियामेंट ने खुद से डेवलप किया है। इट इज़ नॉट रिटन समवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कि यहाँ से ही बनना होगा, ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन ये एक प्रैक्टिस है जो उन्होंने अपना लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, रूलिंग पैक के जो है मेंबर, जो चेयरपर्सन है वो कौन होते हैं? ज़्यादातर जो मेंबर ऑफ अपोजिशन है वहां से बन जाते हैं, कोई एक बन जाते हैं। ठीक है, तो पैक एज अ बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एस्टिमेट्स कमिटी एज अ बॉडी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों को इन कुछ 2-3 बॉडीज को अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज इज ICCR ऑर्गेनाइजेस कॉन्फ्रेंसेज ऑन पाली एज अ क्लासिकल लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, मैं आपको फुल फॉर्म दिखाती हूँ। द इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस ICCR जो है उन्होंने थर्सडे में कोलंबो जो है श्रीलंका में वहाँ पे एक मीटिंग किया, जिसमें क्योंकि हमने इंडिया ने पाली को एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया, तो अब प्रोटेक्शन जो है उस लैंग्वेज का बहुत हाई तरीके से होगा, बहुत एडवांस स्टडीज होगा इसके बारे में, तो इसीलिए उन्होंने जो है मीटिंग किया है। और यहाँ पर बहुत सारे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स
जो है वो कहाँ से है, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश से जो है ये कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड किया। द स्कॉलर्स अंडरलाइन द सिग्निफिकेंस ऑफ पाली इन प्रिजर्विंग धम्मा एंड प्रोपोगेटिंग बुद्धिस्ट प्रैक्टिसेस। तो पाली लैंग्वेज में ही, क्योंकि पूरा जो डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ था इन इंडिया एंड आसपास साउथ एशियन कंट्रीज में, वो पाली लैंग्वेज में ही हुआ था। तो पाली बहुत इंपॉर्टेंट एक लैंग्वेज बन के आया है, स्पेशली बुद्धिस्ट जो बिलीफ रखते हैं उनके लिए पाली लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए दे अपलॉडेड गवर्नमेंट्स डिसीजन टू कन्फर पाली लैंग्वेज को एक क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देने के लिए। दे हैव वेलकम दिस जो हमने दे हैव वेलकम इट फ्रॉम द होल हार्ट, ठीक है। और उसमें क्या है कि रिफ्लेक्शन दिखाता है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कितना प्रिजर्व करना चाहती है लैंग्वेजेस को, कल्चर को, कितना हेरिटेज को कितना प्रिजर्व करना चाहती है। दिस इज अ रिफ्लेक्शन, दिस टाइप ऑफ लेजिस्लेशन बिकम्स रिफ्लेक्शन कि आप अपने कल्चर को, अपने धर्म को, अपने हेरिटेज को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, ठीक है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन क्या है, एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और ये क्या करते हैं, एक्सटर्नल जो है कल्चरल रिलेशन को या कल्चरल डिप्लोमेसी हम जिसको कहते हैं वो उसको दूसरे कंट्रीज़ के साथ मिलाती है। जैसे हमारा इंडोनेशिया के साथ, चाइना के साथ, बांग्लादेश के साथ और बाकी जापान के साथ, ठीक है, मालदीव्स के साथ। हमारा कल्चरल हेरिटेज है, हमारे कल्चरल टाइज है। तो कल्चरल डिप्लोमेसी के लिए ICCR जो है इट इज़ वेरी मच एक्टिव एंड दे डू दिस थिंग्स ओनली, ठीक है। ये 1950 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है व्हेन ही वाज द एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने फाउंड किया था। और ये क्या है, ICCR का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितना भी सेलिब्रेशन होता है ये ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, ठीक है, वो सारा जो है ये कंडक्ट करवाती है अब्रॉड में, ठीक है। बाहर जो है 2015 से ये काम नहीं का है कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को ICCR ही जो है ये कंडक्ट करवाती है अब्रॉड में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, ये आपको पता होना चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यू कैन डेफिनेटली राइट इट एज अ वैल्यू एडिशन मटेरियल, आपके वैल्यू एडिशन के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। Last but not the least news of the day is October flash PMI signals a modest rebound in activity। तो PMI क्या है, PMI is Purchasing Managers Index, ठीक है। ये एक इंडेक्स है जिसमें हमें दिखाया गया है कि किस टाइप से, बेसिकली मैं आपको इसका एक जिस्ट बता देती हूँ। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स इज अ इंडेक्स, ठीक है, एक सर्वे टाइप से आप समझ सकते हैं। एक इंडेक्स है, वो आपके एक इंस्टीट्यूट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम क्या है, S&P ग्लोबल, ठीक है, S&P ग्लोबल, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कंडक्ट करवाती है ये सर्वे, ठीक है। सर्वे क्या, इसका नाम क्या है, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है, PMI मैनेजर्स इंडेक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, जितने भी वाइट कॉलर जॉब्स के होते हैं ना, जैसे कि कंपनी के मैनेजर्स हो गए, कंपनी के HRs हो गए, कंपनी के अदर वर्कर्स हो गए, स्टाफ लाइन 1 स्टाफ 1 जो है, उस टाइप से लाइन एंड स्टाफ मेंबर्स से क्वेश्चंस, कुछ सर्वे जो है क्वेश्चनर्स के रूप में करवाया जाता है। तो उस टाइप से बहुत सारी कंपनी से लिया जाता है, इंडियन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज, अलग अलग टाइप की कंपनी से ये जो है डिटेल में जो है सर्वे किया जाता है। और उसके द्वारा जो है उसके बाद यहाँ पर एक सर्वे, एक रिपोर्ट के रूप में बनाया जाता है। तो ये इंडेक्सेस बहुत टाइप के क्वेश्चन देती है कि हाउ वाज द लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस, इस साल का परफॉर्मेंस, कितना प्रॉफिट हम, ये मतलब प्रॉफिट लॉस, हाउ इज द मार्केट बिहेविंग, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत होलिस्टिक क्वेश्चंस रहते हैं। उसके बाद क्या होता है, सर्वे को कंपाइल करके इंडिसेस जो है वो रेटिंग दिया जाता है बिटवीन 0 to 100, ठीक है, 0 to 100 के बीच में ये रेटिंग्स जो है वो दिया जाता है। ये एक प्राइवेट सर्वे है, ठीक है, ये पब्लिक सर्वे नहीं है, प्राइवेट सर्वे। उसके बाद क्या है कि हमारे यहाँ पे क्या देखने को मिला है कि यहाँ पर थोड़ा सा जो पेस है वो थोड़ा ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। मतलब पहले जो है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का जो परफॉर्मेंस था इट वॉज नॉट वेरी गुड, ठीक है, इतना ज़्यादा गुड नहीं था, बहुत स्टैग्नेट परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन अक्टूबर के महीने में थोड़ा सा इंक्रीज देखने को मिला ड्यू टू फेस्टिवल्स, ठीक है, सीजन चेंज हो रहा है तो लोगों का एक्टिविटीज भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो सर्विस और गुड्स दोनों में ये काम करते हैं, ठीक है। ये जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है दोनों में काम करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ में ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, मैंने ये सेम बताया कि सर्वे जो है ये बेस किया जाता है कि रेस्पोंडेंट्स जो होते हैं वो लोग बेसिकली वाइट कॉलर जॉब वाले होते हैं, वो करंट एंड फ्यूचर बिजनेस कंडीशन को रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चनर्स को सॉल्व करने के लिए देते हैं। जो भी कंपनी के डिसीजन मेकर्स है, एनालिस्ट्स है, इन्वेस्टर्स है, उनसे ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, ठीक है। और ये मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों के लिए, मैंने बताया गुड सर्विसेज सबके लिए है। और उसके बाद क्या है, 0 to 100 के बीच में यहाँ पे रेटिंग दिया जाता है, ठीक है। अगर एक कंपनी 50 से
ज़्यादा कर रही है, 50 से ज़्यादा अगर वो रेटिंग में इंडेक्स में उनका नंबर आ रहा है, दैट मीन्स इट इज़ क्वाइट गुड, ठीक है, अच्छा वो परफॉर्मेंस एक्सपेंशन हो रहा है बिजनेस का। 50 के बिलो है, 50 से अगर बिलो है, कम है, ठीक है, 50 से अगर बिलो है, दैट मीन्स कि ये थोड़ा सा चिंता वाली बात है, मतलब इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। 50 में है, दैट मीन्स न्यूट्रल है, नो चेंज, ठीक है, इंडिकेट्स नहीं। अगर 50 से ज़्यादा है, अबव 50, तो एक्सपेंशन है, और अगर बिलो 50 है तो कॉन्ट्रैक्शन हमें देखने को मिलता है। अगर पिछले महीने का जो इंडेक्स है अगर वो ज़्यादा है, हर महीने आता है, ठीक है, ये PMI जो है हर महीने आता है, तो अगर पिछले महीने का ज़्यादा है कंपेरेटिव टू इस महीने, दैट मीन्स हमारा क्या हम समझ सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या इकोनॉमी है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, नॉट वेरी परफॉर्मिंग वेरी वेल, ठीक है। इट इज़ यूजुअली रिलीज स्टार्ट ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के शुरुआत में जो है ये करता है। इसीलिए क्या होता है कि ये एक बहुत अच्छा इंडिकेटर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, ठीक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का बहुत अच्छा इंडिकेटर जो है इसको माना जाता है, ठीक है। सो दिस इज द PMI और परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। सो ये होपफुली आपको ये टॉपिक जो है ये समझ में आ गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.